पहली बात का आपका विरोध करता हूँ कि आप सांस्कृतिक रूप से जींद को पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते। अगर हरियाणा में कलाकारों की मोनोपोली है, चाहे वो जगबीर राठी है, चाहे जनार्दन शर्मा है, चाहे महावीर गुड्डू है, चाहे हरविंदर राणा है, उससे पहले भी बहुत से कलानंद किशोर हैं। मतलब जींद में इस मामले में हम किसी जिले से कम नहीं हैं। चलो आपने पिछड़ा हुआ कह दिया, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़ा हुआ चलो इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ के आर्टिस्टों के आका नहीं हैं, जिनको गॉड फादर कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, वीपी शर्मा जी जैसे लोगों ने हमें बहुत सहायता की, लेकिन गॉड फादर चाहिए बड़े लेवल का। अब चलो हमारी पहचाना और सीएम साहब ने एडिशनल डायरेक्टर लगा दिया। इस वर्कशॉप का 100% फायदा होगा, क्योंकि एक तो ये संस्था कमाल की है, यहाँ पर बड़े पवित्र लोग पहले रहे हैं, और जहाँ अच्छे लोगों का वास होता है वहाँ सरस्वती का और लक्ष्मी का वास अपने आप होता है। दूसरा, रमेश जी जो है ना वो थिएटर के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और वो थिएटर की गूढ़ता को बच्चों को बताएंगे, जिससे उनको रमेगी और थिएटर में उनका हकीकत में आत्मिक ज्ञान बढ़ेगा। और जिसकी आत्मिक ज्ञान बढ़ गया वो बच्चा सारी उम्र मार खा ही नहीं सकता। तो ये वर्कशॉप जो है ना, हालांकि सरकार के बंधन हैं, इतने बजट में वर्कशॉप पूरी होती नहीं, लेकिन सरकार के भी कुछ मजबूरियां हैं कि भाई इतना ही बजट उसको दे सकते, इतना बजट उसको दे सकते हैं। अगर कोई सिस्टम और बैठा तो आगे कोशिश करेंगे इसको बजट को बढ़ाने का। और यहाँ जो वर्कशॉप हम धन्यवादी हैं मोतीलाल नेहरू स्कूल के और रमेश जी के कि उन्होंने कला परिषद से कहा। हालांकि कला परिषद को अपने आप आगे बढ़ करके इस प्रकार के कलाकारों को हमें निवेदन करना चाहिए कि आप जो है ना वर्कशॉप लगाइए। और ये चलो सिस्टम है कि इनकी तरफ से निवेदन जाए कि हमें कार्यक्रम तो हम अपने आप को बड़ा अहोभागी समझते हैं कि ये इस प्रकार के अच्छे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। ये रमेश जी हैं, इधर ये अपना रविशंकर जी खड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सर। और इसमें हो पता नहीं कौन कौन बच्चे किस लेवल के निकले। मैं अभी 50 साल हो जाएंगे 14 अगस्त को। 1972 में जब शुरू किया, मैं गाँव से आया था, कालुआ में डीसी जींद गए हुए थे, और मैंने वो देश के ऊपर जान जोग दिल चिट्ठी में गिर दिया है। तब डीसी जींद ने गोदी में उठा के थपकी लगाई थी, और वो थपकी आज तक काम आ रही है। तो इस प्रकार की वर्कशॉपों में पता नहीं किस बच्चे को थपकी लग जाए, तभी जा करके देखो बच्चा बड़ी मेहनत से बनेगा, उसके अंदर खुद का टैलेंट भी चाहिए, लेकिन उसको तराशने वाला भी चाहिए। तराशना का काम रमेश जी जैसे अच्छे कलाकार, सर जैसे प्रिंसिपल और अच्छी संस्थाओं में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है। हर गांव में कलाकार दबे पड़े हैं, लेकिन उनको कुछ सिखाने वाला या प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से कोई भैंसा के पीछे राग निकाले है, कोई अड़बा तबत राग निकाले है, उनका टैलेंट ऐसे मर जाता है। इन वर्कशॉपों के माध्यम से टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और हम धन्यवादी हैं संस्था के मोतीलाल नेहरू स्कूल के कि उन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप लगाई है, इतने अच्छे टेक्निकल आदमी हैं। उधर मेरे ख्याल दूसरे आपके साथ बलजीत जी हैं कि उनको बुलाया। अच्छा, मतलब इनके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, और इस वर्कशॉप का 100% मैं कहता हूँ 100% फायदा होगा। और इस प्रकार के और भी आयोजन करने चाहिए। हमारे लायक जो आदेश होगा हम बिल्कुल तहे दिल से साथ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी रुचि इस दिशा में कैसे हुई, प्लेटफॉर्म कैसे मिल पाया आपको? मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैं वैसे तो कुछ खून में है, हमारे पिताजी लिखते भी थे गाते भी थे, लेकिन मैं स्कूल में जैसे हुआ तब जो टीचर थे उन्होंने शिकायत नहीं जस्ट हमारे से पूछा कि रागनी कौन कौन गा सकता है। तो हम 3 बच्चे तैयार हुए, हमने 2-3 रागनियाँ गाई वहाँ। एक तो देश के ऊपर जान जोग दिल एक चिट्ठी में गिर दियो, और एक था वो चित्रकार चतराई करके एक चित्र बना दे प्यारा, आज़ादी का उन वीरा का फोटो न्यारा न्यारा, मतलब वहाँ से। लेकिन मोरखी जैसे हम गए, मास्टर सुभाष जी, हालांकि वो JBT थे, सुहाना में रामलीला में काम करते थे, वो कमाल के आर्टिस्ट थे। उन्होंने हमारे 2.5-3 घंटे के जो प्ले कराए ना, उससे इतना निखार आया, और फिर गवर्नमेंट को जींद जैसा प्लेटफॉर्म मिला सर। विदेशों तक आपने हरियाणवी संस्कृति को एक मान सम्मान दिलवाया है, तो कैसा अनुभव करते हैं? सर कमाल है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और माँ बाप उससे स्वस्थला मिलता, और लोग नहीं को माँ बाप की ठीक सेवा करे, तो कैसे नहीं फक्र होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, जो हमारी संस्कृति ना मूल है ये। मैं तो एक दिन एक अजीब सी बात कही, मैंने राजी उस बात के ऊपर कायम हूँ। लोग संस्कृत को संसार की सबसे पुरानी भाषा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी अगर कोई माँ तो हरियाणवी है। इतनी बड़ी बात वैसे नहीं कह रहा। सारा का सारा जो संस्कृत साहित्य है वो सारस्वत प्रदेश में लिखा गया है।
सारस्वत प्रदेश अपना यही है जहाँ से सरस्वती मैया बहती थी। अब जो ऋषि मुनि थे वो संस्कृत के विद्वान थे, घर में तो कोई भाषा बोलते होंगे, उनके माँ बाप की जो भाषा रही होगी वो तो ठेठ रही होगी। तो ये हरियाणवी संस्कृति, और मैं तो कह रहा हूँ लोगों को, आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, जो ज़्यादा गूढ़ शब्द है उनको छोड़ देते हैं। जहाँ हिंदी और संस्कृत समझी जाती है वहीं हरियाणवी सब समझते हैं। अब हम जो वो शिव गायन है, बमलेरी है, वो गाते हैं, जैसे प्रसंग बताते हैं कि वे शंकर पार्वती का विवाह है, उसको गाते हैं तो थोड़ा सा भी हिंदी भाषा समझने वाला या संस्कृत भाषा समझना सब कुछ समझता है। आज के कलाकारों की अगर हम बात करें तो फुहड़ता का जो है वो समावेश कुछ जरूरत से ज़्यादा दिखाई देने देखो सर क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, फुहड़ता पहले भी थी, लेकिन फ़र्क क्या था कि सांगी अलग थे, धार्मिक भजन वाले अलग थे, भांड बंडेले तब भी होते थे, लेकिन वो भांड बंडेले गाँव के बाहर करते थे। अब माड़ी बात है कि भांड बंडेले सीढ़ियों में आ गए। उनको मैं तो ये निवेदन करता हूँ हमारे उन साथियों को, ये देखो आज जो गायकी आई है ना, जिसको ये रैप सॉन्ग बोलते हैं, पॉप सॉन्ग बोलते हैं, मैं उनका धन्यवादी हूँ। नहीं तो पहले हमारे दूसरे प्रदेश के साथ जो लगते पंजाब थे और था, उनके गीत बजते थे। कम से कम उन गीतों को पीछे हटा करके हरियाणवी वर्जन आ गया है। कमी क्या रह गई है? शब्दों की। फुहड़ता की मैं आपसे बात समझता हूँ, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे लें, फुहड़ता लंबा नहीं चलता। आप लंबा तभी चलेंगे जब दादा भी सुने, पोती भी सुने, बेटा भी सुने, बहू भी सुने, लड़कियां भी सुने। अगर आप ऐसा गाओगे, ऐसा कुछ सुनाओगे तो ही आप लंबा चलोगे। नहीं तो ब्याह शादियों में जो फोड़ गाने चलते हैं ना, सभी को मुश्किल हो जाती है। एंजॉय भी सारे करते हैं, लेकिन गर्दन नीची करके अगर आप अपनी बेटी के पास खड़े हैं तो वो गाना अगर चल गया तो आप दूसरी साइड में आपको करना पड़ेगा। मेरे उन कलाकारों से निवेदन ये है, भाई अगर आपको लंबा चलना है, मान सम्मान की रोटी खानी है, बिल्कुल 100% आपको मान सम्मान की रोटी मिलेगी अगर आप संस्कृति की सेवा करेंगे। संस्कृति कभी नहीं मरती। हजारों कलाकारों की अगर हम बात करें, उनमें से कुछ एक ऐसे कलाकार होंगे जिन पे उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हरियाणवी को आगे तक ले जा सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं वो कलाकार? देखो सर, जिसको समाज क्या है, जो कलाकार है ना, हकीकत में कलाकार तो मॉडल है। किसी स्टेज पर कोई कलाकार खड़ा है तो सभी उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि क्या बोलेगा। अगर वो संस्कृति के खिलाफ बात करता है, उसको धिक्कार है, उसको पाप लगेगा। और जिसके ऊपर लोग आशाएं करते हैं उसको और भी ध्यान देना चाहिए। अब जब हम शुरू हुए, हमें गुरु अच्छे नहीं मिले, सिखाने वाले मिले, सिखाने वाले डायरेक्टर कम मिले, लेकिन टीचर कमाल के मिले हमें। गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर राधेश्याम थे, ओपी मित्तल थे, बिल्कुल एक टांग के ऊपर खड़ा करके पहरे देते थे। डॉक्टर राधेश्याम हमें कहते थे, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको जो चाहिए मैं मंगाता हूँ, जलेबी खानी है, समोसे खाने, लेकिन जब तक 20 रिहर्सल नहीं कर लोगे तो मैं उठने नहीं दूंगा। तो सर ये है कि आप जो है ना, एक आशा है, उसमें आपको उन आशाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। मैं अभी जैसे बात होती 50 साल हो गए सर, और हम तो आम से हैं। अभी जाके थोड़ा सा सरकार का सहारा मिला है, नहीं तो सारा का सारा अपना बलबूते पे किया। लेकिन वाई पी शर्मा जैसे लोगों का ये जरूर मिला, अच्छा बस भाई लागे रो ठीक काम करें। मैं आपको बस ज़्यादा लंबा हो गया है। अब क्या आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा? शिव गायन है, बम्बलेरी है, साधु संत गलियों में गाते थे, जंगम गाते थे, या एक तारा लेख गाते थे, या मेरे से पहले कोई जो ना वो गायक जो जंगम जोगी थे, रेडियो पर भी एक आदमी गाता था। लेकिन हमने पंगा लेके इसको मंच पे गाया, नया प्रयोग किया। अब वो प्रयोग फैल भी हो सकता था, पास हो गए। घोड़ा नाच हमारा बंद हो गया था। कपिल साहब थे डायरेक्टर, मैंने कहा सर एक प्रयोग करेंगे। मैंने जगबीर राठी को साथ लिया, घोड़े में बैठ के गीत गाया, कामयाब हो गया। और सर आई एम द फर्स्ट पर्सन, मेरे से पहले अगर कोई लड़का डांस करता था, हरियाणवी सोलो डांस करता था, लड़का कोई डांस करता था तो दामन पहन के करता था, धोती कुर्ते में मैंने शुरुआत की, लोगों ने सराहा। और आज अगर आप यूँ कहोगे ना कि 1000 बालक चाहिए हरियाणवी डांस नाचने वाले, आपको 2000 मिल जाएंगे। तो जिनसे आशाएं हैं ना सर, उनको तो फिर ठीक काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप ठीक काम करें तो आपके फॉलोअर भी हैं। अगर मैं एक जगह था, एक कलाकार जो मेरे से बहुत कटता है, नाम तो चलो नहीं लूँगा, वो 20 साल से स्पर्धा में, लेकिन उसका कदे कौन सूत बैठा। एक वो ऑर्गेनाइजर था, और मैंने बड़ा भगवान की कृपा से बड़ा ठीक रंग जमा, तो उसने एब्यूज वर्ड बोल के यूँ कहा किसी को, मैंने बोला मैं इस तक कटूँ तो हूँ, लेकिन इसकी काट तो को नहीं। आपको ऐसा रहना पड़ेगा कि जो आपकी काट करने वाले हैं ना, वो भी ये कह के ठीक काम कर रहे हैं।
अगर आप ठीक काम करेंगे, संस्कृति के काम करेंगे, सर जो माँ बाप की सेवा करेगा ना उसको तो फल जरूर मिलेगा। अगर कोई, बस अंत में मैं बताऊँ आपको, अगर कोई बढ़िया संत है, बढ़िया अपने उसके ऊपर लाइन के ऊपर है, बढ़िया संयम में रह करके काम करता है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसका पोता क्या बनेगा, लेकिन उसका बेटा क्या करेगा, उसके पोते की कामयाब होने की गारंटी है। हमारी पुरानी कहावत है कि दादा ले और पोता भरता। हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री लाने का कोई प्रयास है किसी तरह का सरकार का? सर फिल्म इंडस्ट्री तो सारे, हाँ एक काम हो गया, मैं सॉरी आपने अच्छा वो किया, जो नॉर्दर्न कल्चर सेंटर है जिसका मुख्य जो कार्यालय है वो पंजाब में पटियाला है। माननीय सीएम साहब, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, जो अच्छा काम करता है उसके कायल हैं। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और लगभग वो सफल हो गए हैं कि जो नॉर्दर्न कल्चर सेंटर का, उन्होंने ये तो कह दिए कि आप उसकी ब्रांच जो कहोगे करें, लेकिन मनोहर लाल जी लगे कि नहीं, मेन ऑफिस हरियाणा में होना चाहिए। अगर मेन ऑफिस हरियाणा में आ गया तो बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद सर।